नेक्स्ट जो हमारा है वो एग्जाम्पल 3 है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3 फॉर सम इंटीजर q। यानी जो भी कोई ऑड इंटीजर है पॉजिटिव, और ये हमने इससे पहले भी किया, जो ऑड इंटीजर्स है वो हमने लिख लिए थे 1 3 5 7, उसकी फॉर्म या तो 4q + 1 होगी या 4q + 3 होगी, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पे, यानी 4 आपका डिवाइजर है, यानी आपका b है, 4 के डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 तक ही आ सकता है, 3 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। और जो बाकी के दो है या तो 0 भी आ सकता है, मीन्स वहाँ फैक्टर है, या 2 आ सकता है, ठीक है। वो दो छोड़कर यही दो ऑड नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। वो क्यों, ये आपको सीधा, ये इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लिखोगे और जो ऑड इंटीजर है वो a से रिप्रेजेंट करोगे तो b q + r आ जाएगा, जहाँ पे r का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ठीक। a इज इक्वल टू b की जगह हम लोग 4 यूज करेंगे क्योंकि हमारा डिवाइजर वही है, और r के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं अब हम एक एक करके लिखेंगे। 4q या तो 0 होगा, इक्वेशन फर्स्ट ऐसे बनेगी। दूसरी इक्वेशन बन सकती है a इज इक्वल टू 4q, जहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। तीसरी इक्वेशन बनेगी, यानी अलग अलग रिमाइंडर देकर, ये तो पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर्स के आने की जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अब ये जो बता रहा है क्वेश्चन की शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यही दो खाली है। मीन कोई भी नंबर हम नंबर सिस्टम में ले, कोई भी नंबर हम ले, हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, या तो ये रिमाइंडर आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा, ये आएगा। लेकिन जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं हमें नहीं पता है कि वो अभी ऑड है कि वो इवन है, लेकिन जिस भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे पॉसिबिलिटीज यही 4 है। अब जब हम उसको डिवाइड करेंगे, अगर 4 उसका फैक्टर है तो वो रिमाइंडर 0 लाएगा। अब जब क्यों, इस इक्वेशन को हम लोग लेंगे, यानी e = 4 क्योंकि 0 तो गया। अब क्यों की जगह एक एक करके कई सारे नंबर्स दे दो, 1 दे दो तो 4 आएगा, 2 दे दो तो 8 आएगा, 3 दो तो 12 आएगा, 4 दो तो 16 आएगा, 5 दो तो 20 आएगा, 6 दो तो 24 आएगा, 7 दो तो मींस 4 का टेबल, सारे के सारे नंबर जो भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे इवन है। सिमिलरली यहाँ पे ये वाली जो थर्ड इक्वेशन है 4q + 2, अब 4 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे 4 का टेबल वो इवन है, और इवन को जब इवन ऐड करते हैं वो ऑटोमेटिकली इवन ही रहेगा। उसको क्या हो जाएगा, एक ऐड करने पे ऑड बन जाता है, यानी इवन के बाद ही, क्योंकि ये नंबर जो होते हैं ये कंसेक्टिवली एक दूसरे के बाद आते हैं, पहले ऑड फिर इवन, फिर ऑड फिर इवन, ये ऐसे ही चलता है। लेकिन ये वाला नंबर अब जो रहा, मींस ये बनाता था 4q प्लस, यानी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 4q + 1, ये इवन बना रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, उसको ऑड में वापस कन्वर्ट, मींस एज अ होल ये सारा नंबर क्या है, ऑड। तो इसका मतलब खाली इसमें ये, और ये जो लास्ट वाला आपके पास है 3, क्योंकि ये भी इवन था लेकिन 3 ऐड करने पे वो ऑड है, तो ये उसको क्या बनाएगा, ऑड। तो इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होता है, ठीक है। इवन नंबर को ऑड नंबर ऐड करो वो हमेशा ऑटोमेटिकली ऑड बनेगा। आप कोई भी इवन नंबर लो और उसको ऑड करो ऐड, तो वो ऑड नंबर मिलेगा, चाहे वो ये वाली सिचुएशन हो या ये वाली सिचुएशन हो 4 के लिए, क्योंकि इसके लिए पॉसिबल यही है। इसीलिए यही ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान है, सीधा आप लिखोगे और फाइनली ये इक्वेशन रखोगे और फिर इनमें से ये दो निकालोगे और लिखोगे कि यही दो आपकी वो इक्वेशन है जो ऑड नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। हो जाएगा ये क्वेश्चन भी आपका। नेक्स्ट जो आपकी एग्जाम्पल है, जो नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है वो स्वीट सेलर की है, जिसके पास 420 काजू बर्फीज है, 420 काजू बर्फीज, और बी को चाहिए इसके पास बादाम बर्फीज, 130 बादाम बर्फीज है। इसको क्या करना है, इसको ट्रे में स्टैक बनाने इसके, लेकिन स्टैक ऐसे बनाने की हर स्टैक में नंबर बराबर आने चाहिए, किसी पर चाटे चाहिए, खा लेंगे काजू बर्फी चाट पे बादाम बर्फी चाट, मगर इन दिस मैनर की उन स्टैक्स में नंबर बराबर आना चाहिए। अगर एक स्टेटस में नाउ थे बेकी स्टेटस में गसन हर कोई में गसन नाउ नाउ रोसे, यानी डिवीजन जो गसन सारी बराबर बराबर गसन। खैर ये ऐसे थोड़ा समझाना मुश्किल है, मैं इसको समझाने के लिए एक अच्छी सी एग्जांपल लेता हूं जो इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की। हम लोग लेंगे, हमारे पास काजू बर्फी से 420 नहीं है, हमारे पास 18 काजू बर्फीज है, ठीक है। और हमारे पास 130 बादाम बर्फीज नहीं है, हमारे पास 24 बादाम बर्फीज है। अब इनके स्टैक्स आपको बनाने, जब हम इनके स्टैक्स बनाएंगे, हम एक एक करके भी स्टैक बना सकते हैं, लेकिन वो क्या बेवकूफी हो, एक एक को अलग रखेंगे, हम दो दो का स्टैक बना सकते हैं, क्योंकि दो दो का इसका भी बनेगा इसका भी बनेगा। क्या मतलब, वो इसका भी फैक्टर होना चाहिए इसका भी फैक्टर होना, यानी जो स्टैक आप चुन रहे हो वो आप अपनी मर्जी का नहीं चुन सकते हो स्टैक आपको, क्योंकि देखो अगर फॉर एग्जाम्पल 18 बर्फीज नहीं होती है, 19 होती है और वो 24 होती है, इसके दो दो के स्टैक्स बनते, लेकिन इसके नहीं बनते क्योंकि ये ऑड था, तो फंस गए वहीं पे। इसका मतलब जो स्टैक्स आप चुन रहे हो वो स्टैक्स आप इनके ही फैक्टर में से कोई चुन रहे हो। होपफुली आपको ये बात अंडरस्टैंड हुई। अगर हम दो दो के स्टैक बनाएंगे काजू बर्फीज के, तो कितने स्टैक्स बनेंगे, 9 स्टैक्स बनेंगे, सीधी सी बात है। एक में 2 काजू बर्फीज, दूसरे में 2, इधर भी एक रखेंगे दूसरे रखेंगे, यानी चट बनाओ दोनों दोनों ही। इस तरह कितने स्टैक्स हमारे पास बनेंगे, 9 9 स्टैक्स बनेंगे इस तरह से। अगर हम दो दो के बनाएंगे तो दो दो के उसके भी बन सकते हैं, क्योंकि 2 उसका भी फैक्टर है। इधर कितने बनेंगे, इधर 12 बनेंगे, दो दो के स्टैक्स करके। दो दो बादाम बर्फीज में रख रहा हूं स्टैक पे, स्टैक में यानी चटस खाला, तो कितने बन गए ऐसे, ऐसे यहां से 12 बन गए, यहां से 9 बन गए। लेकिन हम 3 3 के स्टैक्स बना सकते हैं, इसके 3 3 के स्टैक्स कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 1 सॉरी 3 3 के 2 3 4, 3 काजू बर्फीस, 3 काजू बर्फीस, 3 काजू बर्फीस। ये दूसरा है, ये पहला तरीका था इसका, ठीक है ना। और जो दूसरा तरीका इसका भी 3 3 का है, इसमें कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, 1 2 3 4 8, ठीक। ये बने दयम ट्रे,
और तीसरा तरीका जो है, तीसरा कॉमन फैक्टर जो इनका है, जो लेकिन हाईएस्ट है, एचसीएफ है इनका, वो है 6, जो हमने इससे पहले निकाला एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। तो 6 के स्टैक्स बनेंगे, एक 6 काजू बर्फीज, 6 काजू बर्फीज, 6 काजू बर्फीज, खत्म सारी बर्फीज। यहाँ से बादाम बर्फीज के 6 के स्टैक्स बनेंगे, 6 बादाम बर्फीज, 6 बादाम बर्फीज, 6 बादाम बर्फीज और 6 बादाम बर्फीज। एक देखो नंबर भी सेम रहा, क्योंकि ये चेंज नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर होना चाहिए, ठीक। तो सेम नंबर रहेगा तभी जब फैक्टर्स होंगे। तो इस तरह भी सेम नंबर रहता है, इस तरह भी सेम नंबर रहता है, इस तरह भी सेम नंबर रहता है। तो ये सारे के सारे सही आंसर होते हैं। अगर ये अगली वाली बात नहीं बोलता क्या, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, वो तभी पॉसिबल है जब आप मैक्सिमम स्टैक्स बनाओगे, यानी मैक्सिमम नंबर के स्टैक्स बनाओगे। यानी अगर हम 6 के स्टैक्स बनाएंगे, ये आपकी ट्रे में सबसे कम जगह लेंगे। या अक्सर हम कभी कभार मैं आपको ऐसी एग्जांपल कि हम लोग जब मेहमान को सर्व कर रहे होते हैं तो बड़ी गैदरिंग होती है, प्लेट 50 कप वेचना प्लेट्स, अशी कुणी क्या करना पाता उठाने के टाइम पे हम सारे प्लेट्स को एक ही जगह पे डालते हैं। अख्खी चाट खला पाच कापन खतर अलग अलग जाय ट्रे पे ठेवणार की तेमची संग जाय बाचा कॉमन सेंस। वैसे ही यहाँ पे अगर इस तरह कोई दो के स्टैक्स बनाएगा, वो भी बना रहा है, बराबर रख रहा है, क्योंकि एक बात तो वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जो ये बता रहा है कि स्टैक्स में सेम नंबर। जो ऐसा कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो भी सेम नंबर ये बना रहा है। और जो ऐसा कर रहा है वो सबसे बेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो कम जगह भी ले रहा है, और वो भी दूसरी कंडीशन है। इसका मतलब जब ऐसे तुम्हारे पास बर्फीज के दो नंबर्स है, तो इनमें आपको देखना है कि स्टैक्स करके मिनिमम जगह और सेम नंबर एक्स कॉमन फैक्टर से पता चलेगा, और कम जगह आपको एचसीएफ से, हाईएस्ट वाला जो उनमें होगा वो 6 है। तो 6 के नंबर में अगर हम स्टैक्स बनाएंगे तो 18 और 24 बर्फीज जो है वो कम जगह और सेम नंबर ऑफ जो स्टैक्स का नंबर है वो रहेगा। तो इसका मतलब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। और जैसा आपको लग रहा है इनमें जो आपका 10 है, मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये 18 या होपफुली आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। अब जो यहाँ पे एचसीएफ, सीधी सी बात है, एचसीएफ निकालना है। वरना क्या होता है कि इसमें एक्सरसाइज में भी एक वो आर्मी कंटिजेंट वाला क्वेश्चन है कि परेड के पीछे, मतलब सिंसियरली मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि बच्चों को नहीं कांसेप्ट की पता होती है कि ये है कैसे, उनको बस पता होती है कि इसमें एचसीएफ निकालना है। अक्सर मैं बच्चों को पूछता हूँ कि लेकिन कैसे, समझाओ ना कैसे, अगर एचसीएफ निकाला, आपको समझ आया है कि एचसीएफ क्यों निकालना है इसमें, वो नहीं बताएंगे। बस उनको स्कूल में या जहां पे भी उन्होंने पढ़ा होता है एचसीएफ निकालना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आप कांसेप्ट को समझो। अब इधर आप देखो, ये दो नंबर्स को मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, 42 इंटू 10 कर सकते हैं, और इसका 133 इंटू 10 कर सकते हैं। बन गए दो नंबर्स। इसका एचसीएफ अलग से ही निकालो, वो तुम्हें पता है क्या, 10 ही होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 का 10 ही होगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर्स है। ये दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स है को प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स मैंने क्यों इनको स्प्लिट किया, ये एक ट्रिक है मैथ में, जिससे एचसीएफ निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। यानी अगर आप नंबर को स्प्लिट करते हो, फाइनली 10 ही इनका एचसीएफ है। वो आपको यूक्लिडियन लेमा से भी पता चलेगा। लेकिन किसी बच्चे के जो कैलिबर होता है समझने का, वो थोड़ा बेटर होता है, तो एक अच्छा तरीका है समझने का। यहाँ पे जो 13 है और 42 है, को प्राइम है। को प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं, दो या दो से ज्यादा नंबर जितने भी आपके पास हो, लेकिन फिलहाल दो नंबर्स आपके तब को प्राइम है, एक अगर ए होगा एक अगर बी है, जब इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा। यानी कॉमन फैक्टर, कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, ठीक है। 42 के कई सारे फैक्टर्स है, जैसे 1 है वो तो है ही, 42 खुद तो है ही, 2 है, उसके बाद क्या बोलते हैं 3 भी है, क्या बोलते हैं इसको 7 है, क्या बोलते हैं इसको 2 भी इनफैक्ट है, 2 3 7 कई। लेकिन जो 13 है वो प्राइम नंबर है, इसका 1 और अपना आप है। अगर अपना आप इसका फैक्टर होता तो इनका एचसीएफ वही होता, लेकिन 13 इसका फैक्टर है ही नहीं, तो इनका एचसीएफ 1 है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हो गए। तो मींस इनका एचसीएफ क्या है 1। तो वो अगर लिखें या ना लिखें, तो इन दो बाकी के दो इसके साथ नंबर जुड़े वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, इनका एचसीएफ वही 10 आएगा। वो आप एचसीएफ ईडीएल से भी कर सकते हो। ये मैं ट्रिक एक समझा रहा था कि इस तरह भी हम लोग करते हैं, तो वो आप खुद कर लो, या मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखाता हूँ कि करना क्या है उसमें। 42 को लो और 130 से डिवाइड करो, तो 3 से करेंगे, 3 0 0, 3 3 9, 3 1 3, 390, यहाँ पे 30 आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 30 से 130 को, इनफैक्ट इसके आपके स्टेप्स लिखने हैं जो आपको पता होगी, इससे पहले आपने किया, बहुत ईजी है, इंटू 3 प्लस जो आपका रिमाइंडर है 30 से आप अब डिवाइड करोगे 130 को, तो 3 4 आर 120 आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आएगा 10। फिर आपको 10 से 30 को डिवाइड करना है, तो 10 3 30, जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप पे आपका जो एचसीएफ है वो आपका ये है, ठीक है ना, डिवाइजर शो है, वही आपका एचसीएफ है। तो 10 10 नंबर के स्टैक्स में अगर आप इन बर्फीज को अरेंज करोगे, तो इस तरह से आपका ये क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट जगह जो है ट्रे पे ऑक्यूपाई करोगे, और हर किसी स्टैक में सेम नंबर आएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है